नमस्कार, मैं हूं संदीप बघेल। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार संदीप भैया। बातों की शुरुआत करते हैं। आप डॉक्टर, राजनीति और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आप हो गए, इस यात्रा को कैसे लेते हैं आप? संदीप जी, मैं रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में विद्यार्थी था सम्माननीय। तो हमारे संघ के प्रचारक थे श्री केलकर जी। केलकर जी संपर्क में आने के बाद ये लगा कि विद्यार्थी परिषद में कार्य करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र हित के लिए जो कार्य कर रही है। तो मैंने विद्यार्थी परिषद से संपर्क साधा और लगातार विद्यार्थी परिषद में कार्य करता रहा। क्योंकि चिकित्सक होने के बाद भी मैं चिकित्सा नहीं कर पाया, क्योंकि पिताजी थे कि बोले डॉक्टर हो जाएगा तो अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। तो उसके कारण मैं रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सा करने के बाद विद्यार्थी परिषद में काम करते करते फिर मैं संस्कार भारती में काम किया। संस्कार भारती के बाद राजमाता सिंधिया जी के द्वारा मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उसके बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। आप राजनीति में आए, ऐसा माना जाता है जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी का उसको समर्थन उतना अधिक नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर सलीम राज जैसे व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी का ही या आरएसएस के उस मार्ग पर भी ही चलने का आपने चयन कैसे किया? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जीवन में अनुशासन सिखाती है, जात पात की बात नहीं होती है। वहाँ सिर्फ एक भगवा ध्वज होता है, भगवा ध्वज के नीचे सबको झुकना है। वहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, भगवा ध्वज की पूजा होती है, भगवा ध्वज की इबादत होती है। तो हमने लगा कि यहाँ तो व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़ी संस्था होती है। व्यक्ति तो आना जाना चलते रहता है, कभी मेरा प्रदेश अध्यक्ष रहा, कभी कोई दूसरा अध्यक्ष रहेगा, बाकी जो संस्था तो यथावत रहेंगी। उसके कारण मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में काम करते करते मुझे लगा, और मुसलमान होने के नाते मुझे संघ में कभी तकलीफ नहीं हुई। मेरे संघ के प्रचारक थे अरविंद जी, बोलते सलीम जी नमाज का टाइम हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहे हो। तो वो इतनी भी चिंता करते थे कि मुसलमान हो तो सच्चा मुसलमान रहे, हिंदू रहे तो सच्चा हिंदू रहे। जब दोनों के बाद जब राष्ट्र की बात आए तो राष्ट्र के में दोनों का हमारा एक रास्ता होना चाहिए। दोनों का पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है। आपके पूर्वज कौन थे? हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी आप देख लीजिए, सबकी यहाँ जो भी मुस्लिम है उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो आप लोग रहे हैं, जो हमेशा आप सनातनी की भी बात कहते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू रहे हैं, उस संदर्भ में आपको बताएं। हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम मध्य प्रदेश के धार जिले के राजपूत लोग थे। हमारी तीसरी पीढ़ी थी। जो हमारे परदादा थे द्वारका प्रसाद राजपूत जी थे, उनका नाम। अच्छा, हाँ, द्वारका प्रसाद राजपूत जी थे। उसके बाद से हमारे दादा के बाद से धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण के बाद जो हमको विरासत में इस्लाम मिला है वो इस्लाम को हम स्वीकार किए, और उसके प्रति हमारी आस्था है। जी, अभी फिलहाल जो वर्तमान में पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही है, उसके संशोधन को लेकर बात चल रही है, वक्फ बिल को आप किस तरीके से लेते हैं? कितना वो मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद है? नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है, मुस्लिम समाज की उन्नति का बिल है। क्योंकि वर्षों से वक्फ संशोधन होते आ रहा है। अभी नया वक्फ संशोधन के पूर्व में 45 बार भी संशोधन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी संशोधन कर रही है तो विपक्ष विरोध कर रहा है। विरोध के कोई पॉइंट नहीं बता रहे। हम बता रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आएंगी, जो खाली प्रॉपर्टी है उसमें हॉस्पिटल बनेंगे, खाली प्रॉपर्टी आएंगे उसमें शॉपिंग मॉल बनेगा, खाली प्रॉपर्टी आएंगे उसमें स्कूल बनेगा। इसमें मुस्लिम समाज को कोई तकलीफ नहीं है। जो समाज के ठेकेदार बने हैं और समाज के मठाधीश लोग हैं वो हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। मुसलमान समझ रहा है, बाकी मौलाना लोग जो है कि नया वक्फ बिल तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने लोकसभा में क्लियर कर दिया है कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंच भी जगह नहीं ली जाएगी। जो खाली जगह पड़ी है उसको कैसा डेवलप करे
वो डेवलप से मुस्लिम समाज को कैसा शिक्षित करे, ये नया वक्फ बिल है। और मुस्लिम समाज इसका समर्थन कर रहा है। जो समाज के ठेकेदार है उन लोग विरोध कर रहे हैं। सैयद ओवैसी देख लीजिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी देख लीजिए, ये लगभग वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं। क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी वह प्रॉपर्टी छीन रही है, तो इसलिए विरोध कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी इतने ही गंभीर रहते तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेते। आप पान ठेले में चर्चा कर रहे हैं, पान ठेले में समस्या का हल नहीं होना है। समस्या का हल होना है जो स्थान है। आप लोकसभा की कार्रवाई में भाग क्यों नहीं लिए? आपको विरोध करना था तो वहां विरोध करना था। आप बाहर विरोध कर रहे हैं। आप मुसलमान का हित चाहते ही नहीं हो, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझना चाहते हो। सरकार ये प्रयास कर रही है, केंद्र की जो वक्फ बिल है, जो संशोधन और तमाम नई चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, उसे मुस्लिम समाज को और सभी समाज को बेहतर तरीके से बताया जाए। उसके लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें की गई हैं और ये मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत हितकारी है। तो कितनी सफलता उसमें मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक वक्फ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग से मिलना, समाज के इमाम से मिलना और गरीब बस्तियों में जाके बताना कि वक्फ बिल क्यों अच्छा है और हम क्यों लाए हैं। तो वहाँ जब वो देखते हैं, सुनते हैं, तो बोलते ये तो बहुत बढ़िया बिल, इसका मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने ट्रिपल तलाक आप लोग ने विरोध किया था, आज ट्रिपल तलाक मुस्लिम समाज ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? कि उसमें 26% कटौती आई। महिलाओं के मन में हमेशा डर बना रहता था कि कब पति मेरे को तलाक बोल देगा, वो डर खत्म हो गया। आज आपने उसको स्वीकार किया ना, तो 6 महीने बाद नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज स्वागत करेगा और मोदी जी का शुक्रिया कहेगा। और देश के सबसे बड़े मुसलमानों का नेता रहेगा तो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। लेकिन कई जो कांग्रेस पार्टी हैं, जो आपकी विपक्षी दल के लोग हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है और धीरे धीरे जिस तरीके से वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो पूजा स्थल है वो ले लिए जाएंगे और अन्य स्थलों पर भी कब्जा सरकार कर लेगी। तो इसको कैसे बताएंगे सरल तरीके से लोगों को? संदीप जी, हमारे कांग्रेस के नेता और दूसरा मौलाना लोग समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बिल गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले उसके लिए है। देश की लोकसभा में अमित शाह जी ने बोल दिया है कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंची जगह नहीं ली जाएंगी। वक्फ बाय यूजर, तो आप यूज कर रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। और नया नियम जो लागू होगा वक्फ बिल पास होने के 2025 से लागू होगा। 2025 तो ये डर दिखा रहा है। जिस प्रकार कांग्रेस डर दिखाती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो दंगे करा देंगी। आज ये तय हो गया। आज 14 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान। एक भी दंगा हुआ, दंगा मुक्त बन गया। और हज सब्सिडी भी के बारे में मुसलमान बदनाम थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हज सब्सिडी बंद करके हज 50 से 60 हजार रुपये सस्ता हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। पहले हज सब्सिडी बदनाम होते थे, तो हज सब्सिडी बंद भी हुई, उसके बाद भी हज 50 से 60 हजार सस्ता हुआ। तो 3 तलाक देख लीजिए, किसका फायदा हुआ? मुसलमानों का हुआ। हज में देख लीजिए, मुसलमान ही जाता है, फायदा किसका हुआ? मदरसों का आधुनिकीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हम चाहते कि एक हाथ में कुरान रहे तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। जब वो 20 साल का होने के बाद दुनिया देखे तो दुनिया की उसको तालीम भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये चाहते भारतीय जनता पार्टी। तो सच उनको तकलीफ होता है और समाज के लोग जो मठाधीश है वो गुमराह करते हैं। जो जमात है या मदरसा है, यहाँ पर जो शिक्षा होती है, भाई कुरान शरीफ की बात हो, अच्छे नेक विचार किया जाए, परंतु हमेशा मदरसों को लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो जाती है कि मदरसों में ही जो देश विरोधी बातें यहाँ से निकलती हैं या अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ होती हैं। तो इस पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड के तो आप अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कि समाज में मदरसे का उपयोग जो है वो केवल अच्छे कार्यों के लिए हो, ना कि अन्य कार्यों के लिए। संदीप जी, 100% मदरसे खराब नहीं है। उसमें 2-4 मदरसे ऐसे हैं
जहाँ पर कट्टरपंथी की पढ़ाई की जाती है और गैर मुस्लिमों को आपका दुश्मन बताया जाता है, और वहीं से आतंकवादी की फैक्ट्री चालू होती है। जहाँ कट्टरपंथी सोच, तो कुछ मदरसे हैं जो कट्टरपंथी सोच के साथ अपना व्यू चलाना चाहते हैं और समाज की समरसता बिगाड़ने का काम करते हैं। कट्टरपंथी मदरसे वाले हैं, 100% नहीं है, 5-10 मदरसे हैं जो पूरा समाज को गंदगी करने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जो है केवल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, कर सकता है, कि केवल संपत्ति प्रबंधन तक ही सीमित है? वक्फ बोर्ड जितनी मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रस्तान, जहाँ भी खिदमत होना है, जहाँ नमाज पढ़ना है, जहाँ मुसलमानों की देख रेख का कार्य होना है, वो वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ आता है। हमेशा वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और आप अध्यक्ष हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पर है। पूरे देश में वक्फ बिल की चर्चा तो हो ही रही है, तो इसमें भ्रष्टाचार का स्थान कहीं पर भी न रहे, क्योंकि बड़ा काम है, बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है, तो इसके लिए आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। तो इस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नया वक्फ बिल जो आया है, ये पारदर्शिता लाने के किया जा रहा है, और एक छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड एक पोर्टल बना रहा है। पोर्टल में जितनी भी समस्त प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कितने वक्फ बोर्ड के किराएदार है, कितना किराया दे रहा है, कितना किराया बाकी है, ये समस्त आप भी, संदीप जी भी देख सकते हैं, और जिसको देखना है ऑनलाइन प्रॉपर्टी कर दीजिए। जो खाली प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन किया जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली आएंगी उसको किराए से दिया जाएगा। टोटल पेपर में विज्ञापन छपेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी को हम देंगे। और जो भी स्कूल का संचालन करना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको नॉमिनल रेट पे 200-500 रुपये में हम प्रॉपर्टी देने को तैयार है। उसके बाद जो गरीब मुसलमान है, जो फीस नहीं दे सकता है, उसकी फीस भी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड देंगी। हमको समाज को शिक्षित करना है। 2047 में विकसित भारत में एक तबका दबा हुआ नहीं रहे, उसको उठाने के लिए काम किया जाएगा। ये काम मोदी जी कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जो हमेशा कुछ लोग हास्य में और तमाम पंचर इस टाइप के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति को ही आप बदलना चाहते हैं, उसी दिशा में आप काम कर रहे हैं? हर चौथा पंचर वाला देख लीजिए, मुसलमान पंचर वाला मिल जाएगा, ड्राइवर मिल जाएगा, कंडक्टर मिल जाएगा, खोमचे में काम करने में वाला मिल जाएगा। इसके लिए समाज के कई प्रमुख लोगों ने चिंता की है कि समाज को शिक्षित करना चाहिए। आपके पास हुनर है, शिक्षित हो जाएंगे तो आप उससे अच्छा काम कर सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही, देश के नरेंद्र मोदी जी कर रहे। स्किल मुसलमानों के लिए हुनर की योजना लाए कि आपके पास हुनर है, उसके लिए आप फाइनेंस कर रहे हैं, आप शिक्षित होने के बाद उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है कट्टर हिंदुत्व की ये बात करते हैं, आपका क्या कहना? आप तो भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, और मुसलमानों को राष्ट्र की बात बुरी लगती है तो कट्टरपंथी है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं करी। एक छोटे से कार्यकर्ता को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाई, हज कमेटी का चेयरमैन बनाई, हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाई। वो जात पात की राजनीति नहीं करती है, सबकी तरक्की, सबका विकास। और हिंदू पार्टी क्या है? हिंदू भारत के सब मुसलमान हैं। संदीप जी, आप सनातन धर्म है, बिल्कुल हिंदू जीवन पद्धति है, हिंदू राष्ट्र का भी मैं समर्थन करता हूँ, और हिंदू का स्थान है। हिंदुस्तान क्या हुआ है? हिंदुस्तान है। तो एक तो हिंदू जीवन पद्धति है, सनातन धर्म है। तो हम ये मक्का मदीना हज करने जाते हैं, हमसे पूछे कहाँ से आए हो, बोले हिंदुस्तानी है। अल हिंदू का मुसलमान है। और मक्का मदीना में भी हिंदुस्तान के मुसलमान, एशिया के मुसलमान को दोयम दर्जा का मुसलमान माना जाता है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट मूर्ति पूजा करते हो, समाधि में फूल चढ़ाते हो, इसलिए वो मुसलमान नहीं मानते। उन लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह, तो हम बोलते हैं कि अल्लाह के प्रति पूरी आस्था है। बाकी मुझे आपके ऑफिस आना है तो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड रोका, सिक्योरिटी गार्ड परिचय बताया, जब मेरे को अंदर, तो जो हमारे वली है वो इतने पाक साफ है और सीधा वो अल्लाह से बात कर सकते हैं। हमारी ताकत नहीं अल्लाह से बात करने के लिए, तो हम वाय सूफी संत के द्वारा जाया जाता है। तो उन लोग नहीं मानते, आप बोले सीधे अल्लाह को मानिए।
जब आप इतनी बातें बेबाकी से करते हैं तो कई बार आपको दिक्कत भी होती होगी समाज में, जब आप बैठते होंगे तो लोग आपको कहते नहीं कि सलीम भाई आपने ये बात कह दी, आपने ये बात कह दी। समाज का पढ़ा लिखा तबका आप देख लीजिए और दुर्भाग्य देख लीजिए कि गरीब मुस्लिम बस्ती में कभी डॉक्टर इंजीनियर वकील क्यों नहीं रहता। सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता है तो अपना मोहल्ला छोड़ता है और सबसे पहले कॉलोनी में जाता है। रूढ़िवादी खत्म होना चाहिए। समाज की जिसमें तरक्की है उसके साथ चलिए। अब पुरानी जो परंपरा है उसको खत्म करना पड़ेगा ना। आज शिक्षित हो गया, कंप्यूटर का जमाना है। आप बहनों को पर्दे में रख रहे हो, आप पर्दे में रखिए, हम सहमत हैं। आप उसको शिक्षित भी करिए। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भारत की सेना का पराक्रम, उसका शौर्य हम लोगों ने देखा, लेकिन बीच बीच में वहाँ से कई बयान आते हैं, कई वहाँ के ऐसे नेता हैं जो बयान देते दिखते हैं कि अब हम सोमनाथ मंदिर या अयोध्या के बारे में बोलते दिखते हैं। तो यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जो सोमनाथ अक्षरधाम की बात करते हैं, ना वो इस्लाम को समझते हैं और ना यहाँ के भाईचारा को सहन कर रहा है। हिंदुस्तान के भाईचारा को ख़त्म करने का काम इस टाइप की धमकी देने से सबसे पहले अक्षरधाम की और सोमनाथ की मंदिर की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर मुसलमान पहले खड़ा होगा और अपनी गर्दन कटाएगा। हिंदू मुसलमान हम जब भाई भाई बोलते हैं तो जब भाई का परिवार होगा तो हम पहले खड़े होंगे और हर भारत के मुसलमानों को हर धर्म की स्थान की खिदमत करना चाहिए। खिदमत के साथ वहाँ पर उनकी सुरक्षा करना चाहिए। हिंदू भाई कि मंदिर में वार हो रहा है तो पहले मुसलमान जाए, और मस्जिद में वार हो रहा है तो हमारा हिंदू भाई जाए। ये होना चाहिए तो भाईचारा कायम रहेगा। धर्म है, राष्ट्र है, राष्ट्र के से हमारी पहचान बनी है। राष्ट्र है तो हम है, हम नहीं है तो मतलब ही नहीं कुछ। जैसे कि मैंने पहले भी पूछा समरसता को लेकर, तो आप जिस तरीके से लव जिहाद का एक विषय बार बार आता है, तो लव जिहाद वस्तुतः है क्या और आप किस नज़र से उसको देखते हैं? संदीप जी, इसमें बहुत क्लियर है। जहाँ लव होगा वह जिहाद नहीं हो सकता, जहाँ जिहाद होगा लव नहीं हो सकता। तो लव जिहाद का तो कोई मतलब नहीं है। लव जिहाद है कि जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा नहीं हो सकता, जहाँ झगड़ा है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो लव जिहाद का है। लव जिहाद जो नाम दिया गया है उसके कारण हमारी बहनों को, भोली भाली बच्चियों को, जो कट्टरपंथी के जो मदरसा के बच्चे करके और उनको धर्म अपनाते हैं वो गलत है। इस्लाम में लिखा है किसी बेगुनाह को, किसी बिना धर्म के जानकर वालों को इस्लाम में स्वीकार करना माने आप भी मुसलमान के दुश्मन हो। इस्लाम में क्लियर लिखा है। जब तक अब स्वयं इच्छा से इस्लाम स्वीकार नहीं करता है वो इस्लाम एक से उसको करते ही नहीं है। किसी को जोर जबरदस्ती या तलवार के बल पर इस्लाम नहीं फैला है, भाईचारे के कारण। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे, उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, इस्लाम फैला। देश में दो तरह के मुसलमान आए थे, एक तो ख्वाजा गरीब नवाज आए थे और एक मुग़ल शासन आए थे बाबर। ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ इस्लाम फैलाने आए थे और मुग़ल शासन यहाँ की धरती, सोना, बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए आए थे। तो भारत के मुसलमानों का रहनुमा ख्वाजा गरीब नवाज है, बाबर और मुग़ल शासन औरंगजेब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। जैसे बीच बीच में नाम को लेकर भी बड़ा विवाद होता है, जो आपने कहा, जैसे औरंगजेब का नाम हुआ या मुग़ल शासकों का नाम हुआ कि इनका नाम, क्योंकि ये आपने बोला भी कि ये जिस तरीके से भारत पे आए और भारत को जिस दृष्टि से देखते थे, इनके नाम से सड़कों का नाम या अन्य स्थानों का नाम नहीं होना चाहिए। तो उनका पक्ष रखने के लिए बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर किया, यहाँ पर दान दिया या यहाँ पर हिंदू धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो दान में बहुत सारी चीज़ें दी। आपका क्या कहना है? और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि औरंगजेब आक्रमणधारी था, हिंदू धर्म को नष्ट करने का काम किया। जो अच्छाई थी जनता के सामने है, जो उसका मकबरा को नहीं तोड़ना चाहिए। मकबरा को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए, उसकी पूरा इतिहास लिखना चाहिए कि आक्रमणधारी था, ये था। जैसे ही उसका दर्शन करके जियारत करके आएंगे उसके काले कारनामे पूरे पढ़ना चाहिए। जैसे ही उसके काले कारनामे पढ़ेंगे तो लोग औरंगजेब के मकबरे में थूकना चालू कर देंगे। उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई जो जो किया है उसको वहाँ पर होर्डिंग लगना चाहिए।
बहुत अच्छा। वक्फ जो संपत्ति है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यदि उसका हम समझना चाहें उसको? छत्तीसगढ़ राज्य में 5,723 प्रॉपर्टी है और करीबन आकलन किए 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज उसका किराया 5 लाख रुपए भी नहीं आता है, तो उसको करीबन हम सैकड़ों करोड़ में करने का अनुमान है कि जो सब सैकड़ों करोड़ आएंगे, जो तलाक से शुदा विधवा महिला है उनके उत्थान का कार्य करे, जो IAS IPS की कोचिंग करना चाहते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप दिया जाए। वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बना था, वक्फ बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाया, सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफिया के रूप में काम किया। तो हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो हमारे पूर्वज लोग जो जमीन दिए थे तो समाज की तरक्की होए, सिर्फ माफियाओं के हाथ में नहीं रहे। जैसे ये भी बात आती है कि जो इसमें जो है संवैधानिक जो समानता है उसका इसमें विरोध है, आर्टिकल 14 का भी जो है इसमें विरोध है, दर्शाता है, जो फिलहाल जो बिल आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? धारा 40 में यह कहा गया है कि कलेक्टर का कोई धर्म नहीं होता। आप विरोधी तिरुपति बालाजी के 3 कलेक्टर मुस्लिम थे, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन रहता है? कलेक्टर रहते हैं। हाँ। कुंभ हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थे। कुंभ प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था? आजम खान थे। तो व्यक्ति अलग हो सकता है, पद जो है पद स्थायी है, पद का कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्म के आधार पर कलेक्टर को देखना गलत है। अब उसमें बोले कि गैर मुस्लिम को लाना, बिल्कुल स्वागत योग्य है। गैर मुस्लिम रहेंगे तो लोगों को ज़्यादा विश्वास है। सवाल बड़ा आ रहा है कि गैर मुस्लिमों को बैठा दिया जाएगा, और जो मैंने कहा कि आर्टिकल 40 का कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, समानता के अधिकार का इसमें विरोध हो रहा है, इस तमाम चीज़ें एक साथ आती हैं। गैर मुस्लिम जो है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, जमीन के एक्सपर्ट हैं, हम घर मकान बनाते हैं, इंजीनियर का कभी धर्म नहीं पूछा जाता है, इंजीनियर अच्छा बुलाया जाता है, ठेकेदार को अच्छा बुलाया जाता है। तो जो जमीनों के एक्सपर्ट है गैर मुस्लिम, उसको लाने में क्या तकलीफ है? आपके वक्फ बोर्ड में तो कब्जा नहीं कर रहे हैं, और नया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी गैर मुस्लिम नहीं बनेगा, आपको सलाह लेने में क्या तकलीफ है? और जो भी निर्णय होगा मुसलमान अपना निर्णय लेगा, गैर मुस्लिम बोले यार तुम तो अपने अपने लोग बैठे तो अपना निर्णय ले लिए। जब जो दूसरा धर्म का बैठेगा बोलेंगे साहब ये गलत नहीं था, मैं भी ये निर्णय में बैठा था, इनके पक्ष में था, तो ज़्यादा समाज के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा। एक प्रश्न और आता है कि जो गैर वक्फ जो संपत्ति है, जो उसको लेकर विवाद चल रहा है, उसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा? वक्फ 2 प्रकार का होता है, एक वक्फ होता है, एक वक्फ अल औलाद होता है। अच्छा। वक्फ माने अल्लाह की राह में दान कर देना है, और उसकी जो भी आमदनी आना है वो समाज के उत्थान में लगाना है। एक वक्फ अल औलाद है। वक्फ अल औलाद ये है कि हम जो प्रॉपर्टी है ये मैं अल्लाह की राह में दान कर दिया हूँ, इसका जितना भी रेवेन्यू आएगा मेरे परिवार में ही लगना है। जब मेरे परिवार के लोग सक्षम हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं रहेंगी, तो ये 100% वक्फ माना जाएगा। वक्फ 2 प्रकार का है। जी। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो निर्णय आया था कि भाई धरोहर जो कागजात को लेकर, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ, बाकी 2 तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए। अब जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो आप डॉक्यूमेंट्स बुलवा रहे हो, तो धरोहर की बात आ रही है तो धरोहर के डॉक्यूमेंट्स नहीं बुलाया जा रहा है, उसको आरक्षित किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय 2 तरह की बात नहीं होना चाहिए। उसमें क्लियर है कि अब आप मंदिर है तो 500 साल पुराना रिकॉर्ड लाइए, उस समय आप रिकॉर्ड बुलवा रहे हो और यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं बुला रहे हो। 2 तरह का मापदंड कैसा चलेगा? जब राम जन्मभूमि विवाद आया था तो बोले आप डॉक्यूमेंट्स लाइए। प्रभु श्री राम को लेकर भी आप बड़ा अच्छा, क्योंकि राम कहा जाता है कि राष्ट्र का स्वरूप ही राम है और भारत की शांति का नाम सीता है। प्रभु श्री राम को किस दृष्टि से देखते हैं आप? प्रभु राम से हमारे आदर्श पुरुष है, उनके आदर्श का और उन्होंने जो कार्य किए, भगवान रूपी कार्य किए, उसको स्वीकार करना चाहिए। आदर्श पुरुष है ना, महात्मा गांधी जी आदर्श है ना, उसको हर धर्म में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वो भी आदर्श थे, तो आदर्श को मानना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ, और व्यक्तिगत मेरी राय है कि हर
मंत्रालय, शासन में आदर्श राम प्रभु जी का फोटो लगना चाहिए, क्योंकि आदर्श पुरुष थे। उनकी अच्छाई हम स्वीकार कर रहे हैं ना। आप धर्म के हिसाब से मत देखिए, उनके आदर्शों को देखिए, उनका जीवन देखिए। राम मंदिर बनना कितना जरूरी था? राम मंदिर का मुस्लिम समाज को भी स्वागत करना चाहिए। इबादत कहीं भी हो सकती, जन्म स्थल अलग अलग नहीं हो सकता। जन्म स्थल तो एक रहेगा। नमाज मुझे यहाँ पढ़ना, आपके ऑफिस में पढ़ लूँगा, मेरे को मेरे ऑफिस में पढ़ना, मैं अपने ऑफिस में नमाज पढ़ लूँगा। बाबर देश का लुटेरा था, ये तय है। बाबर यहाँ की धरती, अक्षरधाम सबसे लुटते लुटते, सोमनाथ से पैसा लुटते हुए आया वो। तो मुसलमानों का रहनुमा नहीं बन सकता। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। मुसलमान जो है, इबादत करना, इबादत आप कहीं भी कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। राम जन्मभूमि का मुस्लिम समाज को बड़ा दिल करके, हिंदुओं के भाई के आस्था का केंद्र था, वहाँ जाने से मंदिर बनने में कोई तकलीफ, बनना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जिस दिन मुस्लिम भाई आगे बढ़ के काम करते, आज कोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती और गंगा जमुना तहजीब हमारी कायम रहती है। अंतिम में आप क्या संदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को देना चाहेंगे? वक्फ के आप अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है कि जो पुरानी जो एक परंपरा है उसको बदलने का जज्बा आपकी आंखों में मैंने देखा है। बड़े जो परिवर्तन आप करेंगे, अपने संदेश के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ये चाहता हूँ कि हमारे जो मौलाना साहब है और जो समाज के प्रमुख है, हमारे लोगों को शिक्षित करने का काम करे और वास्तविकता जानकारी दे। कुरान शरीफ घर की बरकत के लिए मत रखिए। कुरान शरीफ का आप हिंदी अनुवाद भी बताइए। और मस्जिद में जो तकरीर होती है, तो हम बोलते हैं कि मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा, इबादत की जगह है, अल्लाह की जगह इबादत होना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते हमें समझाना चाहिए। तो इसमें विरोध करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुसलमान समाज को समझना चाहिए और एक बार विचार करना चाहिए कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। आप हमें वोट दीजिए नहीं दीजिए, वो बात की बात है। हम आपकी तरक्की चाहते हैं, तरक्की चाहते। बहुत अच्छी बात डॉक्टर सलीम राज जी ने की। वक्फ के बारे में बताया, सनातन संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया और साथ में ये भी बताया कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, युवा हैं, उनका उन्होंने आह्वान किया है कि हम मिलजुल कर जो है अपने प्रदेश को और देश को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत संदीप भैया, धन्यवाद।